नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी व्रत की अद्भुत और पौराणिक कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू नव वर्ष की यह पहली एकादशी है जो कि भक्तों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। आज हम जानेंगे कि इसे कामदा एकादशी क्यों कहते हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं इसे कामदा एकादशी क्यों कहा जाता है। संस्कृत में कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूरी हो जाती है। साथ ही यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों, कुयोनियों के दोषों से भी मुक्ति दिलाता है। अब हम जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की अद्भुत और पौराणिक कथा। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस परम पावन कथा का वर्णन किया। यह वही कथा है जो गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक अत्यंत ही ऐश्वर्यशाली नगर था जहां राजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं निवास करते थे। उन्हीं के बीच ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। उन दोनों में इतना अटूट प्रेम था कि एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग हो जाते तो व्याकुल हो जाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा सजी हुई थी। ललित वहां पर गायन कर रहा था और गाते गाते अचानक ललित को अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया। ध्यान भटकते ही उसके स्वर बिगड़ गए और गायन की लय टूट गई। सभा में मौजूद कारकोट नामक नाग ने राजा को ललित के मन की बात बता दी। राजा पुंडरीक क्रोध से भर गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ललित का सुंदर शरीर बदल गया। उसका मुख विकराल हो गया, आंखें सूर्य चंद्रमा की तरह चमकने लगी और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पहाड़ की गुफा के जैसी और गर्दन किसी पर्वत के समान विशाल हो गई थी। वह 8 योजन के विस्तार वाला एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया और घने जंगलों में भटकने लगा। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता का हृदय छलनी हो गया। वह विलाप करती हुई अपने राक्षस पति के पीछे पीछे वन में भटकने लगी। भटकते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि के चरणों में गिरकर ललिता ने प्रार्थना की, हे मुनिवर, मेरे पति राजा के श्राप से राक्षस बन गए हैं, कृपया उनके उद्धार का कोई मार्ग बताएं। ऋषि श्रृंगी ने दया भाव से कहा कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है और यह व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। तुम पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करो और इसका पुण्य फल अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारा पति राक्षस योनि से अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा मानकर विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत का जो भी फल है वो मेरे पति को प्राप्त हो ताकि वो इस कष्टकारी राक्षस योनि से मुक्त हो सके। जैसे ही ललिता ने अपने पुण्य का फल अर्पित किया, ललित का राक्षस रूप क्षण भर में लुप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में लौट आया। दिव्य वस्त्रों और आभूषण से सजे ललित और ललिता भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करते हुए विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि तभी से इस व्रत की शुरुआत हुई। कामदा एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब हम जानते हैं एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले भगवान विष्णु के वासुदेव स्वरूप की पूजा करें। पीले फल, फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। इस दिन श्रीमद् भागवत कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी पर चावल का सेवन करना वर्जित है। किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी का व्रत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपको कामदा एकादशी व्रत की यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसे ही और जानकारियों के लिए और कथा के लिए आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री महाकाल।